Good morning class. In this video we will study our new chapter organic chemistry, some basic principles and techniques. ये इस चैप्टर में हम क्या कवर कर रहे हैं अपना ऑर्गेनिक पार्ट या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है आपकी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स, ठीक है। तो उनके डेरिवेटिव्स यानी कि उससे एसोसिएटेड अगर उसमें ऑक्सीजन भी आ गई है, नाइट्रोजन भी आ गया, उनसे जो फर्दर कंपाउंड्स और बन के आए हैं वो सभी एंड हाइड्रोकार्बन्स उनकी हमने स्टडी करनी है अब कंप्लीट। उसमें क्या होगा, सबसे पहले शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड की शेप्स होती हैं वो कैसे होती हैं बेसिकली हमने अभी पढ़ा है। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स चैप्टर में। sp3 इन एल्केन्स, अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन है देन sp3, अगर आपका हाइड्रोकार्बन एल्कीन है देन इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इफ़ आपका कंपाउंड क्या है एल्काइन देन इट इज़ ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड इसी के बेस पे हमने स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में होती है उसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp2 इन एल्कीन्स हैव प्लानर स्ट्रक्चर एंड sp इन एल्काइन्स हैव लीनियर मॉलिक्यूल्स। सो फंक्शनल ग्रुप अब हमारे पास हैं। फंक्शनल ग्रुप हमें बहुत सारी स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़ OH with one free valency, aldehydic group CHO with one free valency, carboxylic acid C double bond COOH with one free valency. These are some common and basic functional groups in hydrocarbons and organic, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है होमोलॉगस सीरीज़। अगर हम किसी भी कंपाउंड का हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो सबसे पहले हमें एक तो उसका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, देन उसकी होमोलॉगस सीरीज़ सेम 10th में जैसे आपने पढ़ी थी, डिफाइंड एज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सेम ही फंक्शन ग्रुप होता है। एंड उसमें क्या होता है, बस सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, एक के बाद एक जो मेंबर आता है वो सिर्फ CH2 यूनिट से डिफरेंट होता है। ये हमने सारा बेसिक आपकी 10th क्लास में पढ़ा है। जैसे हम एल्केन्स पढ़ते थे, एल्केन्स का हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने देखा भी, CnH2n+2, ठीक है। सो इफ़ n इक्वल्स टू 1, ये पूरा 10th का बेसिक है, देन इट बिकम CH4। तो देन इफ़ n इज़ 2 देन इट बिकम C2H5। तो हर बार आपका क्या डिफरेंस आ रहा है इसको अगर हम ओपन करके लिखें, एंड सबसे पहले चलो एक और एग्जांपल लेते हैं C3H8। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये क्या है CH4, देन हम C2H5 को कैसे लिख सकते हैं CH3, देन अगेन फिर प्रोपेन को CH3 CH2 CH3। तो हर बार जो हमारा डिफरेंस आएगा एक से दूसरे में जब हम जाएंगे तो हर बार किसका आएगा, एक CH2 यूनिट का। अब सेम चेन आगे बढ़ती जाएगी, हर बार एक CH2 यूनिट एक एक एडअप होता जाएगा। तो होमोलॉगस सीरीज़ ये किसकी है, एल्केन्स की। और एक होमोलॉगस सीरीज़ का एक ही जनरल फॉर्मूला होता है, उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि सारे एल्केन्स हैं, एंड उनका डिफरेंस कहाँ आता है CH2 यूनिट्स में, ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या स्टडी करना है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेम सिस्टम हम कैसे लिखते हैं, बिफोर IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम किया जाता था उनके सोर्सेज ऑफ ओरिजिन से, किस सोर्सेज से वो मिल रहे थे। फॉर एग्जांपल यूरिया का नेम रखा गया एज, क्योंकि वो यूरिन से ऑब्टेन होता था ऑफ मैमल्स, सो इसलिए उस कंपाउंड का नाम क्या रखा गया, यूरिया। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है आपका मिथेनोइक एसिड का, जो कि रेड एंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिनको हम फॉर्मिका कहते हैं। तो पहले जब तक हमारा IUPAC नेमिंग सिस्टम नहीं था हम कॉमन नेमिंग अडाप्ट करते थे। देन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसके रूल्स हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, 3 पार्ट्स हैं, हमने क्या लेने हैं, वुड रूट लेनी है, सफिक्स लेना है एंड प्रीफिक्स लेनी है। वुड रूट आपकी क्या है, वुड रूट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। हम एक पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन लेके चलते हैं कंपाउंड की,
ये रूल्स पढ़ने के बाद हम एग्जाम्पल लेंगे एक, या हम साथ साथ एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। मैं यहाँ कोई भी कंपाउंड लेती हूँ, उसके बाद हम इसको इस सारे फॉर्मूला से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैंने ये कंपाउंड लिया है, हमें इसका IUPAC नेम निकालना है। ठीक है, तो हम ये रूल्स पढ़ते जाते हैं एंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने प्रिंसिपल चेन लेनी है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। जो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन एटम की, वो आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल चेन। एंड हमने क्या करना है, उसको आपने नेम देना है, वो आपकी वुड रूट होगी, वो आपका बेसिक नेम होगा। देन हमारे पास क्या है, सफिक्स। सफिक्स हमारी दो टाइप्स की हो सकती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होगा, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द कार्बन एटम्स, किस टाइप का बॉन्ड है। देन हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले आ जाओ, हम वुड रूट लेते हैं। अपनी वुड रूट हमने क्या लिया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है, यहाँ से 1 2 3। अगर हम ऐसे ले 1 देन 2, सो 1 2 एंड 3 कार्बन हमारी चेन है। सो यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 एंड 3, ये हमारी आई वुड रूट लॉन्गेस्ट चेन। 3 कार्बन एटम्स की है, तो 3 के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है आपको पता है, प्रॉप। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉप। देन बैक टू अवर रूल्स। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, सफिक्स। आपके पास सफिक्स में क्या है, आपके पास कि आपने या तो बॉन्ड कितने टाइप का है या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है तो क्या आना चाहिए, एन। ठीक है, देन हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स हमारी कौन सी होती है, जब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप हो। अब यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने अभी आपको रीड कराया था, CHO स्टैंड्स फॉर अल्डिहाइड। एंड अल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AL, अल। सो फर्स्ट वर्ड उसका अल, अल्डिहाइड्स का अल यूज़ करते हैं। सो जब वोवल आता है देन लास्ट से ई कट होके हमारे पास यहाँ क्या आएगा, अल, AL। ठीक है, वुड रूट ली, सफिक्स लगाई एन एंड अल। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रीफिक्स क्या लगानी है आगे। प्रीफिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ IUPAC नेम विच अपीयर्स बिफोर द वुड रूट, से पहले लगाओगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, अगर आपका साइक्लिक है कंपाउंड तो हम आगे वर्ड साइक्लो यूज़ करेंगे। यहाँ जो मैंने कंपाउंड लिया वो हमारा ओपन चेन है, लीनियर है। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारी क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप या कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ हमारे अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3O CH3 है, तो फ्लोरीन हेलोजन्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, NO के लिए नाइट्रोसो, NO2 के लिए नाइट्रो, CH3 मिथाइल। अगर ऐसी आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा देन इथाइल, प्रोपाइल, एंड OCH3 स्टैंड्स फॉर मिथॉक्सी। तो ये हमारी कुछ आएंगी सफिक्स। अब हमारा आपके फंक्शन ग्रुप, अब यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है प्रीफिक्स, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, अटैच सब्स्टिट्यूएंट ये वाला। तो ये क्या है हमारा CH3, दैट इज़ CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन। यहाँ से हमने एक H माइनस कर दिया, क्या बन गया, CH3 विद 1 फ्री वैलेंसी। इसको मीथेन से बना है तो हम ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। एल्केन से अगर हाइड्रोजन एक रिलीज़ करके फ्री वैलेंसी आ जाती है देन क्या बनते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। सो ये क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पे हमारी सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ हो जाएगी मिथाइल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं, अब आपने जब ये बता दिया, यहाँ पे पोजीशन बतानी इसकी ज़रूरी होती है। नेमिंग या फॉर्मेट इतना था, IUPAC के अंदर हम नेम बताएंगे। से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ अटैच्ड है, सेकंड कार्बन पे। तो आप यहाँ इसके स्टार्टिंग में लिखोगे पहले 2 मिथाइल, और जब अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल आएगा तो हाइफन से उसको सेपरेट करोगे। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेनल, या फिर इसको भी आप लिख सकते हो प्रोपेन 1 अल, क्योंकि 1 पे एल्डिहाइड है, या आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनल।
तो यह IUPAC नेमिंग हमारी बनेगी ऑर्गेनिक में। देन हमारे पास आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज़ नंबर्ड इन सच अ मैनर। आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है जैसे मैंने अभी करी थी कि लोवेस्ट नंबरिंग मिले आपके कार्बन चेन में, लोवेस्ट नंबरिंग मिले आपके फंक्शनल ग्रुप को। जैसे मैंने अभी की थी आपकी चेन, मैंने सेकंड इस साइड से स्टार्ट ना करके कहाँ से स्टार्ट किया, 1 नंबर इसको दिया CHO को, दैट इज़ हमारा फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग मिले। ठीक है, सो देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।